दरवाजे बंद कर लीजिए और अपने फोन की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब आप सुनेंगे स्कैरी ऑडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका नाम, और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी ऑडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी डरावनी चीजें सुनना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस डर भरी दुनिया का हिस्सा बने। तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। इस दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की कीमत सिर्फ डर से नहीं, जान से चुकानी पड़ती है। और ऐसा ही एक दरवाजा था चंद्रमहल का, जिसे लोग डर के मारे चंद्रमुखी का घर कहते थे। गांव के बीचों बीच सदियों पुराना एक महल था, दिन में सुनसान और रात को चीखे से भरा। लोग कहते थे उधर मत जाना, वहां चंद्रमुखी जागती है। कौन थी चंद्रमुखी? एक नर्तकी जिसकी खूबसूरती चांद को भी मात दे दी और उसका गुस्सा आग को भी जला देता था। कहते हैं उसकी मौत उसे आत्मा नहीं, एक बदला लेने वाली आग बना दिया। एक दिन में रवि अपनी टीम के साथ उस महल की जांच करने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, जो अंदर जाएगा वो खुद नहीं लौट पाएगा। हम अंदर पहुंचे। टूटे फूटे स्तंभ और हर तरफ की पायल की डरावनी छन छन की आवाज, पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अचानक महल के बीचों बीच लगा पुराना दरनर हल्का सा हिलने लगा। मैंने टॉर्च मारी और जैसी ही रोशनी उसके शीशे पर पड़ी, एक पल के लिए देखा पीछे कोई खड़ा था। लंबे बाल, लाल साड़ी और काली आंखें। वो चंद्रमुखी थी। टॉर्च बंद होते ही वो गायब हो गई। फिर पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज आई। कौन आया मेरे महल में? अचानक पूरा महल हिलने लगा। दीवारों पर खून से लिखा था, मेरा नित्य अधूरा है। चारों तरफ उसकी पायल की आवाज गूंज रही थी, धीमी, तेज, फिर अचानक बहुत जोर से। मैंने देखा महल के बीचों बीच विशाल नित्य कक्ष में एक लाल धूल घूम रही थी। धुंध मिटते ही वो खड़ी थी ठीक सामने। उसकी मुस्कान में डर भी था और पागलपन भी। चंद्रमुखी, मेरे नित्य पूरा कराओ, नहीं तो तुम्हारी आत्मा मेरे साथ नाचेगी सदा के लिए। फिर वो घूमने लगी, बहुत तेज से, और हर चक्कर के साथ कमरे का तापमान गिर गया था। मैं भागने लगा, पर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पटरी के नीचे कुछ जगह था, मैं उसमें घुस गया। अंदर चंद्रमुखी की लाश सड़ी गली पर अभी भी लाल साड़ी पहने हुई। उसके पास पड़ा था एक टूटा हुआ घुंघरू, जिसके अंदर खून लगा था और खून से लिखा था, जिस दिन कोई मेरा घुंघरू पहन लेगा मैं मुक्त हो जाऊंगी। उसी क्षण दरवाजे जोर जोर से बंद हुआ और पीछे वही आवाज, अब तुम पहनोगे मेरे घुंघरू। कमरा अंधेरे में गया। मेरे कानों पर पास ठंडी सांस की आवाज आई, अब नाचो। अगली सुबह गांव वालों ने महल की खिड़की में मुझे देखा, धीरे नाचते हुए, लाल आंखें और पैरों में वही घुंघरू। लोग कहते हैं अब चंद्रमहल में चंद्रमुखी नहीं, दो आत्माएं रहती हैं और हर रात दोनों का नृत्य शुरू होता है।